दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। ऐसा लगता है कि एनडीए बिहार में पूरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों में हड़कंप मचा हुआ है और जिस तरह से आपसी रस्साकसी का दौर एक नए मुकाम पे पहुंच गया है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बिहार में एनडीए चुनाव से पहले ही अपने आप को समेटने में विफल साबित हो रही है। एक तरफ जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड, जिसके नेता नीतीश कुमार पिछले 24 घंटे से नजर नहीं आए हैं, ना ही उनका कोई बयान सामने आया है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी एक बार बयान देने के बाद से ही वो गायब है। और तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा साफ रूप से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कह दिया है कि एनडीए के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नामांकन में आपको शामिल नहीं होना है। यानी सीधे तौर पे उन्होंने एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन का बहिष्कार किया है। तो समझ सकते हैं कि एनडीए की बिहार में क्या हालत है। ये सारी स्थिति जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग के बाद, जब सीटों का बंटवारा तय हुआ और सीटों की घोषणा हुई, उसके बाद की स्थिति है। कहा यह जा रहा है कि पहले जो सीटों का बंटवारा हुआ उस समय तक सहमति बन चुकी थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक पार्टी, उसके जो उपेंद्र कुशवाहा है, उन्हें 6 सीटें दी गई थी। तब तक ये सारा मामला तय माना जा रहा था और उसके बाद इन सारे नेताओं के एक के बाद एक ट्वीट आए थे। और ये ट्वीट जो है इस तरह के थे, ऐसा लगता था कि किसी व्यक्ति ने टाइप करके इन्हें भेजा है कि इसे आपको पोस्ट भर करना है, बस, क्योंकि सारी की लाइन एक ही तरह की थी। ऐसा लगता था कि दिल्ली से इन्हें ट्वीट लिखकर भेजा गया और इन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीते और जैसे ही ये पता चला कि जिन सीटों पे जेडीयू के उम्मीदवार पहले चुनाव जीत कर आए थे, उन सीटों में से कुछ सीटों को रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया है। और दूसरी तरफ जिन 2-3 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की नजरें टिकी हुई थी, उन सीटों के बारे में पता चला कि वो जेडीयू के खाते में चला गया है। उसके बाद से ही इन तीनों पार्टियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और तीनों पार्टियों ने मिलकर जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठी है, उनके पसीने छुड़ाने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के चाणक्य और अभी तक पॉलिटिकल भाषा में चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह बिहार में सारे गेम को सेट कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो बिहार से बाहर निकले और दिल्ली पहुंचे, उनका सारा गेम पलट गया और एनडीए बिहार में ऐसा लग रहा है कि पहली बार पूरी तरह से बिखर चुका है। क्योंकि एक तरफ जेडीयू के जो नेता है नीतीश कुमार, कहा यह जा रहा है कि अमित शाह का फोन तक नहीं उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह नीतीश कुमार के घर के बाहर उनके कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और विधायकों का तांता लगा हुआ है और वो लगातार हंगामा कर रहा है। उनका आरोप है कि उन्हें नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने अपना रुख साफ कर लिया है। वो 24 सीटों की मांग कर रहे थे और उन्हें 6 सीटें देकर निपटा दिया गया है। अब उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो उम्मीदवार, जो इच्छुक उम्मीदवार थे, उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और इसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को पहले तो मानना पड़ा, लेकिन अब अपने नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से एनडीए को आंख दिखाना पड़ रहा है। इन सारी स्थितियों के बीच ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से फंस चुकी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही है, उन्हें जेडीयू, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सामने इस तरह से नतमस्तक क्यों होना पड़ रहा है। आखिर पिछले अगर 2014 से अभी तक की बात कर ले तो एक बार भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं रही कि वो अकेले चुनाव लड़े और जीत कर अपनी सत्ता बना ले। उसे कभी जेडीयू की मदद लगती है, तो कभी हम जैसी पार्टी की मदद चाहिए, तो कभी चिराग पासवान की मदद चाहिए। इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ ही चिराग पासवान की पार्टी की भी मदद लेने के लिए
आगे आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई है, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि चिराग पासवान पे बड़ा दांव खेला गया है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की अधिक से अधिक सीटें जीत कर आएंगे तो उनकी सरकार बनाना आसान होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 2014 से जब से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पे काबिज हुए हैं और जब से उन्होंने बिहार पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, लेकिन बिहार में आज तक ऐसी स्थिति नहीं बनी कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में पहुंच सके कि वो गवर्नमेंट बना सके। अब यह स्थिति है कि उसे कभी जेडीयू के आगे पीछे दौड़ना पड़ रहा है तो कभी हम जैसी पार्टी के आगे पीछे दौड़ना पड़ रहा है। खबर तो ये तक है कि उपेंद्र कुशवाहा के घर में मंगलवार की रात 2:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बैठक की और उन्हें मनाने की कोशिश की है। इसी तरह से नीतीश कुमार को बार बार कहा जा रहा है कि चाणक्य अमित शाह फोन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनका फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने अपने जो नेता हैं, नीतीश कुमार ने अपने 2 नेताओं की जमकर क्लास लगाई है, जिन्होंने इस सीट शेयरिंग के फार्मूले के दौरान बैठक में शामिल हुए थे और कहा था कि उन्होंने जेडीयू को सही और उचित सीटें नहीं दी है। इसकी वजह से उन दोनों नेताओं के साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी नाराजगी जताई है और इसी वजह से नीतीश कुमार अमित शाह का फोन नहीं उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए बड़े बड़े जो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो उनके घर पे 2:30 बजे तक बैठक करते हैं और 4 बजे सुबह में जब उपेंद्र कुशवाहा घर से बाहर निकलते हैं तो मीडिया से बताते हैं कि उन्होंने साफ कर दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और हमने अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी भी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल नहीं हो रहा। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस हद तक बिगड़ चुकी है, या यूं कहे कि एनडीए के हाथ से उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और जेडीयू निकल चुके हुए। दूसरी तरफ यह बात भी चर्चा में आ रही है कि जब से राजद पार्टी के तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी के कोर्ट का मामला सामने आया है, बिहार की पॉलिटिक्स दूसरी मोड़ पे पहुंच चुकी है। एनडीए को ऐसा लग रहा था, खास करके भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि कोर्ट जैसे मामले में जब आरोप तय हो जाएंगे तो राजद आम लोगों के निशाने पे होगी और विपक्ष को यानी एनडीए को भरपूर मौका मिलेगा राजद पे हमला करने का, महागठबंधन पे हमला करने का। लेकिन राजद पे हमला कर पाती एनडीए, उससे पहले ही एनडीए में घमासान मच गया है और अब राजद का जो मसला है वो मीडिया से बाहर हो चुका है और एनडीए में मचे घमासान की चर्चा हर तरफ हो रही है, मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रही है। खास करके नीतीश कुमार के रुख को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का अंदेशा नहीं था कि नीतीश कुमार इस बार भी तीसरे टर्म में भी इस हिसाब से रहेंगे कि वो अमित शाह जैसे व्यक्ति का फोन नहीं उठाएंगे और इस हद तक ये दूरी बढ़ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को मनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि वो जो भी सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को दे देंगे वो सहज स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना रुख सख्त किया है और जिस तरह से उनके पार्टी के नेताओं ने इस मामले में नीतीश कुमार के साथ आकर खड़े हो गए हैं और खास करके महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना तोड़ के दूसरी शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना तैयार कर ली और उसे अपने साथ सत्ता में मिलाकर शानदार तरीके से सरकार चला रहे हैं। लेकिन यही काम नीतीश कुमार की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। तमाम कोशिशों के बाद भी जेडीयू नहीं टूटी है और आज भी जेडीयू एकजुट है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा हो या मांझी हो, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान तो बहुत मुश्किल से 29 सीटों पे माने हैं, उससे पहले वो 40 सीटों की मांग कर रहे थे और चिराग पासवान को खोने का जो ये रिस्क है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाह रही, क्योंकि उन्हें मालूम है कि फिलहाल उनके साथ उनके चाचा पशुपति पारसनाथ
नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान ही दलित वोटों का बड़ा आधार है और मांझी के जरिए वो मुसहर और अन्य निचली जो जातियां हैं उनके वोट को समेटने की कोशिश में है। लेकिन जिस तरह का बयान जीतन राम मांझी ने दिया है वो भी बेहद चौंकाने वाला है। जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि एनडीए ने सीट बंटवारे में हमारे महत्व को कम करके आका है। चुनाव में एनडीए को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये एक संकेत है जो बताता है कि जीतन राम मांझी खुश नहीं है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं है, जेडीयू खुश नहीं है। तो खुश कौन है? खुश है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। आप कहेंगे 143 सीटें कहां से आ गई? 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है, लेकिन 29 सीटें जो चिराग पासवान की है वो, और अगर 6 और 6 12 दोनों जो हम और उपेंद्र कुशवाहा की 12 सीटें ये सारे मिला दे तो 142 सीटें होती है। ये सारी सीटें मिलाकर गणित बिठाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर कुछ भी होता है तो ये सारे लोग हमारे साथ रहेंगे और जितने भी विधायक इनके चुन के आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे और उनका मुख्यमंत्री बन जाएगा। और इस खेल को जेडीयू ने पूरी तरह से समझ लिया है, क्योंकि जेडीयू के कई सिटिंग विधायकों की जगह पर जब चिराग पासवान के पार्टी को टिकट दे दिया गया, इसके बाद चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के इस रुख से नीतीश कुमार खासा नाराज है। इसी वजह से नीतीश कुमार ने पूरी तरह से दूरी बना ली है और अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने आज दोपहर 12:30 बजे अपने पार्टी के तमाम नेताओं की मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग के बाद वो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में एनडीए पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ती नजर आएगी या एनडीए में टूट भी होना संभव है? क्योंकि जिस तरह का रुख चिराग पासवान, जिस तरह का रुख जीतन राम मांझी और जिस तरह का रुख उपेंद्र कुशवाहा का नजर आ रहा है और जिस तरह का रुख नीतीश कुमार का नजर आ रहा है, ऐसे में लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले कोई बड़ा धमाका होने वाला है। और यह धमाका क्या हो सकता है राजनीतिक लोग समझते हैं, लेकिन इस पे सस्पेंस बना हुआ है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया बनकर सामने आएगा। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल बिहार की पॉलिटिक्स अपने सबसे चरम पे पहुंच चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।